होते, और खास करके अभी जो मैंने बताया ना कि बारात में हाय हाय 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100-150 किलोमीटर हम बारात जाते हैं। अब बारात जब पहुंचते हैं, बाराती जब जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि ये बाराती है, लगता आतंकवादी आ रहा है। ऊद बम धमाका। गांव पहुंचने से पहले उधरे एक तो पहले उड़ा देता है ऊपर में, और उड़ाने के बाद कह देगा कि सावधान आ गया है, लगता है लुटेरा। और उसके बाद पूरा मोहल्ला बाहर निकल जाता है लुटेरा देखने के लिए। इतने दूर से आया है, जो ही नाश्ता वगैरह दिया गया, और जब खाने की बारी आती है ना, प्लेटें लग गई, धड़धड़ा के सब जाकर के बैठ जाता है, और बगैर हाथ धोए खाना शुरू कर देता है। यो पता नहीं है, ये भी पता नहीं है कि ये हाथ कहाँ कहाँ हिजरत किया है। अब वैसे खाएगा, बगैर धोए खाएगा। और उसके बाद में कहेगा कि खाना तो ठीक है था, लेकिन पेट में गैस हो गया। तो गैस नहीं होगा, तुम्हारा हथवा कितना बेस्ट था रे। गैस नहीं होगा, पहले उसका क्या हाथ को दुरुस्त कर। मैंने तेरा हाथ साफ सुथरा नहीं है, जरासीम नहीं तेरे अंदर पेट के अंदर जाएंगे तो और क्या जाएगा। वाह वाह क्या बात। लेकिन आजकल उलमा से सीखता कौन है? इसलिए कि मौलवी को वैल्यू नहीं देता। सही है कि नहीं? सही है। उधर मुड़ियो हिला रहा, आदत बनी है ना, आदत बनी है। सुन लो, याद रख लो। और एक चीज जानिए, मदरसा को लोग आजकल मदरसा नहीं समझ रहे, यतीम खाना। और यतीम खाना ही नहीं, किसी ने कहीं मदरसा नहीं है, भीख मांगा का घर है। सही बता रहा हूँ, ये लफ्ज़ी नहीं मैंने सुना। कहा है? बोला मांग मांग के सब लोग पढ़ाते हैं। हम बोले हाँ, लेकिन ये बताओ, मांग के पढ़ाते हैं तो ये लोग अपनी बीवी पढ़ाते हैं, तो बेटी और बेटा पढ़ाता है। बोला नहीं, हम ही लोग के बाल बच्चा पढ़ाता है। हम बोला फकीर कौन है? गरीब कौन है? ये उलमा गरीब है, ये तेरे लिए मांगता है, तेरे लिए। हम तो आप ही लोगों के लिए नमाज की तकरीर करते कि नमाज पढ़। अपने तो हम पढ़ भी करते, नमाज की तकरीर तेरे लिए, रोजा की तकरीर तेरे लिए है, सूदखोरी से बचो ये तकरीर तेरे लिए। तो ये जो हम कर रहे हैं सब आपके लिए है। तो हम लोग मांग भी रहे हैं, वही आपके के लिए है। एक फकीर को देख रहा है, तू तो महाफकीर है, तुझे दे रहा है। बोला नहीं, ये तो बात सही है। तब अब सही समझ में आया। आजकल लोग, बेटा अगर तेज तर्रार है, उसको कहिए ना मदरसा में पढ़ाइए, नामुल्ला साहब बहुत तेज। और तेजे नहीं कहेगा, कभी कभार तो मदरसे में जब बच्चे को दाखिला कराने आता है ना, तो बाप फख्र से क्या कहता मालूम है? देखिए हजरत, ये लड़का जो है ना, मेरा बेटा है। तो हम कहाँ कहें कि दूसरे वाला उठा के ले आया, तो हम कह रहे तेरा ही। हमने पूछा होता कि ये किसका है, तब तो करा ये मेरा बेटा है। अरे किसी के बेटवे नहीं रहने दो। क्या कहना चाहते हैं? बोला इसको मदरसा में रखना चाहते हैं, पढ़े या ना पढ़े कोई मतलब नहीं है, खाली उसको सुधार दीजिए। हम बोला कैसे मतलब? बोला बहुत बदमाश है, और मुस्कुराता भी है। हाँ, कि मेरा बेटा बहुत बदमाश है, लगता है बहुत बड़ा काम करके आया हुआ है। अपने आप कहता है बहुत बदमाश है, और आखिर में क्या बोला मालूम है? वैसे तो 3-4 मौलाना को खत्म कर दिया आपके पास। अब ये बेटा है ना, अच्छा छे खत्म कर दे, अजीब हाल है, खत्म कर दिया मौलाना को। बोला नहीं, कोई नहीं, किसी ने इसको सुधार नहीं पाया। वैसे बहुत तेज है। कोई कहता है बहुत तेज है मेरा लड़का, इसको मदरसे में नहीं रखेंगे, ये पढ़ने में तेज है। क्या इंग्लिश पढ़ता है, माशाल्लाह इंग्लिश पढ़ता है, इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। एक बेटा और है, मंझला बेटा, ये भी तेज तर्रार है, बहुत बढ़िया पढ़ता है,
मैथ में इसका जहन बड़ी तेज है, इसलिए इसको हम मैथ में रखेंगे, साइंस में रखेंगे। एक ये बात है सब स्कूल के तरह, और एक एकदम दिमाग का कमजोर है मौलाना साहब को इसको। लेकिन याद रखिए कौन 4 बेटा था, चारों बेटे में 3 बेटे को स्कूल कॉलेज का नाम दिया, एक बेटा इसको मदरसा में पढ़ा दीजिए। उसको 2 आंख नहीं थे, 1.5 आंख थी, इसको मदरसा में पढ़ा दीजिए। अब बोला प्यास काल जो बढ़िया उसको रखेंगे, ना 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 इसी को पढ़ा दीजिए। आँख एक में बिनाई खूब है, दूसरी आंख में बिनाई ज्यादा नहीं है, ना के बराबर, और टेढ़ा भी है थोड़ा, अपाहिज भी है, इसको मदरसा में पढ़ा दीजिए हकारत से। हाँ माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हकारत से ये देखिए हजरत, पहले देख लीजिए हजरत अदीब शहीर शायर बावसूल उस्ताद शोरा हजरत अल्लामा अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब, बहुत बड़े शायर जिनकी तशरीफ आवरी हो चुकी है, बस थोड़ी ही देर में उनको समाप्त करेंगे। तो हम बैठ जावे, बैठ जावे, नाराज तो नहीं ना? नाराज है क्या? थोड़ा हाथ उठा के बताएं कितने लोग नाराज हैं। ठीक, अल्लाह सलामती अता फरमाए। अभी एक जलसे में कहा कि देख रहे इतने बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, आप लोगों का दिल नहीं फटता है, दिल नहीं तड़पता है कि मेरा बेटा भी हाफिज कुरान बने? कोई कुछ नहीं बोला। एक आदमी बोला हजरत तड़पता तो जरूर है कि मेरा बेटा हाफिज कुरान बने, लेकिन जब उधर देखते हैं कि हाफिज बनेगा तो दिल बाग बाग हो जाता है। 6000 तनख्वाह जब सोचते हैं ना तो दिला फटने लगता है। ये किसने कहा? अच्छा एक चीज बताइए, ये कौन भी ऐसे अपने इमाम की तनख्वाह एकदम डायरेक्ट सदर सेक्रेटरी गांव के मेंबर, जैसे इमाम साहब दूसरा इमाम आया वो इमाम, हम तो कभी कभार कहते हैं कि बाबू मौत का वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, हमको पता नहीं कि कब मौत होगी। जैसे हम और आप यहाँ तकरीर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, नात सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि कल सुबह भी इनमें से सब रहेगा, कौन जाएगा, अल्लाह ही बेहतर जाने। मौत की कोई गारंटी नहीं, हम जानते कब आएगी। मौत और इमामत में ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, इमामत में ज्यादा फर्क नहीं। फजर पढ़ा लीजिए, कोई गारंटी नहीं कि जोहर पढ़ाने मिलेगा। 10 बजे सदर साहब आ जाएगा, हजरत हजरत जाइए। इमाम की अहमियत को नहीं समझते, इमाम की अजमत को नहीं समझते, इमाम की शान को घटाते। क्यों? क्योंकि तनख्वाह कम है। और मैं कहा करता हूं, याद रखो, ये तुम जो अहमियत घटा रहे हो ना, यही वजह है हम एक दूसरे की अहमियत को घटा रहे हैं। यही वजह है कि आज दुनिया हमारे इस्लाम की शान को घटाने में लगी हुई है, क्योंकि हम उसको नहीं समझते। एक चीज हम सोचते हैं कि ये चीजें सस्ती, हम कितने सस्ते में कुरान की तालीम दे देते हैं, हाफिज कुरान बना देते हैं। और जो चीजें सस्ती होती है ना, उसकी अहमियत लोग नहीं समझते। जब अभी देख रहे थे बाजार में गोभी समझते हैं? अरे समझते ना गोभी, हाँ 3 रुपये में इतना बड़ा बड़ा गोभी दे रहे हैं। हाँ, लेकिन जिस वक्त गोभी का सीजन नहीं था, उस वक्त आधा किलो लीजिए तो 85 रुपया। तो वो आधा किलो लेकर के आता था, और आने के बाद अहलिया से बोलता था, बीवी से, इसको 3 टाइम करना, कहा कि 85 रुपया है ना। और अभी 3 किलो का एक ठो लेकर के आता है, लेकिन कभी नहीं कहता है 3 टाइम करना, एक टाइम खत्म कर दो, कोई टेंशन नहीं। जो चीजें सस्ती होती है उसकी अहमियत तुम नहीं समझते हो, हम नहीं समझते हैं। लेकिन याद रखो, जो चीजें दुनिया में सस्ती होती है, आखिरत में बहुत महंगी फरोख्त की जाती, बहुत महंगी बिकती है। आज तो आदमी इतने अंधभक्त हो गए, मत पूछिए। घर में अगर कुछ थोड़ा भी हो, एक साहब के घर में
एक साहब के घर में बच्चा रात में ख्वाब देखा सपना, तो जब सपना देखा तो हड़बड़ा के उठ के बैठ गया। तो बाप क्या सोच रहा है, माँ क्या सोच रही, हाँ बेटा सपना देखा है लेकिन इस पर लगता है शैतान है। तो बाप और माँ अभी वो बच्चे के बारे में सोच रहा है कि शैतान है, लगता है शैतान इस पे आ गया है, जिन ने कब्जा कर लिया है, भूत प्रेत पकड़ लिया। अभी मशवरा कर रहा है, तब तक बीवी क्या बोलते वाले, अपने शैतानवा ना भेज दिया है, लगता है कि वो फोन पे से डाल दिया है। अच्छा कहता भेज दिया, कैसे भेज दिया, हाँ भेज दिया। कहा कैसे क्या होगा, दूर से ना आया है। बीवी क्या बोलते, दूर से ये नहीं आया, कहाँ से आया है, बोला तेरे को तू ये तेरा भैया तेरी भोजैया है ना, वही इसमें शैतान मुसल्लत किया है। अगर यकीन नहीं तो चल बाबा के पास। हाँ अब कौन बाबा के पास लेके पहुंच रही मालूम है, कहा किस बाबा के पास, बोला वो इतना पहुंचा हुआ बाबा है जो वहीं बैठ करके आंख बंद करके देख लेता है कि शैतान कहाँ बैठल है, कहाँ खड़ा है, कहाँ सुतल है, वहीं देख के बता देता है। बोला हाँ कौन बाबा, बोला वो भगत जी बाबा, वो बाबा जो जिंदगी में इस्तिंजा भी नहीं करता है।